नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी नेट 11 फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आज हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपकी फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता या योग्यता। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण क्या है। In teaching, one person helps another person to teach knowledge, skill and attitude. शिक्षण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल, अभिरुचि सीखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, ये सिंपल सी परिभाषा है, ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है हमारा एप्टीट्यूड अर्थात योग्यता क्या है। अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, अर्थात किसी कार्य को करने की स्वाभाविक क्षमता। यहां हम देखते हैं कि जो हमारी एबिलिटी है वो है कि किसी कार्य को हम कितनी क्षमता के साथ, स्वाभाविक क्षमता के साथ कर सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर हम देखें तो एक सार देखें टीचिंग एप्टीट्यूड का कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण को करने की या किसी ज्ञान को देने की, सिखाने की, कौशल को सिखाने की जो स्वाभाविक योग्यता है वो क्या है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है। पुराने समय में एक धारणा थी कि जो शिक्षक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, किंतु अब वो धारणा पूरी तरह परिवर्तित हो गई है और अब शिक्षकों को बनाया जाता है और उनके अंदर अनेक तरीके के शिक्षण करने के लिए अनेक तरीके के स्किल यानी कि कौशलों का विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है। यहाँ पे हम शिक्षण की कई परिभाषाओं की ओर भी जा सकते थे, किंतु मैं शिक्षण की परिभाषाओं की ओर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर अगर मैं शिक्षण की परिभाषाओं की ओर जाता हूँ तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और वर्तमान पैटर्न जो कि यूजीसी नेट का अभी वर्तमान में चल रहा है, तो उसमें विगत वर्षों में हमने देखा है कि परिभाषाओं से प्रश्न आने की संभावना काफ़ी कम है। इसलिए अभी हम परिभाषाओं के को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जब हम रिवीजन क्लास में आपके पेपर के समय देखेंगे उस समय पे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि पेपर में आ सकती हैं या फिर जिन पे बेस्ड प्रश्न आ सकते हैं, उन परिभाषाओं को हम आपके पेपर के समय में देख लेंगे। ठीक, इस टॉपिक में हमने मेन उन्हीं टॉपिकों को कवर करने का प्रयास किया है जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं या फिर आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक, तो इस शिक्षा व शिक्षण में अंतर, क्योंकि कई बार मैंने ये प्रश्न आया हुआ देखा है कि शिक्षण है और वो नीचे लिख देता है कि निम्नलिखित में से शिक्षण का अंग नहीं है या निम्नलिखित में शिक्षण है और वो कुछ पॉइंट दे देता है आपको शिक्षा के, और हम वहीं पे गलती कर जाते हैं, हम उसको भी मान लेते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो देखते हैं आपकी शिक्षा और शिक्षण में अंतर, अर्थात एजुकेशन क्या है और हमारी टीचिंग क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम देखते हैं वो है एजुकेशन इज अ टूल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का एक साधन है। ठीक, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं इधर टीचिंग हमारी क्या है, तो उसमें हम देखते हैं टीचिंग इज द मेथड बाय विच एजुकेशन कैन बी मेड इफेक्टिव, अर्थात शिक्षण एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षा क्या है। शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है, लेकिन टीचिंग क्या है कि बालक का वो सर्वांगीण विकास प्रभावशाली तरीके से किस प्रकार की योजनाएं बनाकर किया जाए, ये क्या है, हमारा शिक्षण है। ठीक, आगे के बिंदु देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द नेचर ऑफ एजुकेशन इज ब्रॉड, यानी शिक्षा का जो स्वरूप है वो व्यापक है। टीचिंग इज द नैरो प्रोसेस विद इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अंतर्गत एक संकुचित प्रक्रिया है, एक शिक्षा का एक भाग है, यानी कि शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है, तो एक संकुचित प्रक्रिया है। इन पॉइंटों में ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इनको सीधे सीधे अपनी कॉपी में लिख लेना है और इनको याद कर लेना है, क्योंकि इनसे क्या है ना कि प्रश्न बन के आएगा कि शिक्षण निम्नलिखित में से है,
शिक्षा निम्नलिखित में से है। प्रश्न जो आएगा वो ऐसा ही आएगा और इनसे आएगा। इसका कोई इस वाले में डाल देगा, वो इस वाले का कोई इस वाले में डाल देगा, और वही क्या होगा, उसका आंसर होगा कि नहीं है करके वो ये सवाल दे देता है। ठीक, तो अगला पॉइंट देखें, एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वही टीचिंग इज जनरली टू स्कूल एंड कॉलेजेस, यानी कि शिक्षण सामान्यतः स्कूल और कॉलेज तक सीमित है। जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया है वो तो जीवन भर चलते रहती है, किंतु जो हमारा शिक्षण है, जो हमारी टीचिंग है, वो क्या है कि स्कूल और कॉलेज तक सीमित है। अगला पॉइंट देखते हैं, द गोल्स ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन द सोशियो पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नेशन, यानी कि जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं वो सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक जो पक्ष है उस पर हमारे राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक पक्ष पर आधारित है। जबकि जो हमारा टीचिंग है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि शिक्षा के उद्देश्यों पर बेस्ड है, यानी कि टीचिंग का जो आधार है, लक्ष्यों का आधार, वो शिक्षा के लक्ष्यों का आधार है। क्योंकि जो शिक्षण है वो क्या काम कर रहा है, शिक्षा को देने का काम कर रहा है। शिक्षण एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम नियोजित रूप में या फिर प्लान्ड वे में क्या करते हैं, शिक्षा को बालक को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, एजुकेशन इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो क्या है, औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। लेकिन जो हमारी टीचिंग है वो क्या है, टीचिंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस, यानी कि शिक्षण जो है वो औपचारिक प्रक्रिया है। यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक में मैं अंतर स्पष्ट कर दूं। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो हमें विद्यालयों में प्रदान की जाती है, जिसके लिए एक सर्टिफिकेट हमें प्रदान किया जाता है और जिसके लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो हम समाज से या फिर अपने आसपास से या अपने अनुभवों के आधार पर ग्रहण करते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन इज अ टूल। शिक्षा क्या है, एक साधन है, जबकि टीचिंग इज अ प्रोफेशन, यानी कि शिक्षण एक व्यवसाय है। ठीक, ये प्रीवियस ईयर में ये वाला पॉइंट पूछा भी गया था कि जो शिक्षण एक व्यवसाय है, उसने क्या किया था कि वो शिक्षा में इधर दे दिया था और लिखा था शिक्षा एक व्यवसाय है, जबकि शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। शिक्षा एक साधन है, बालक के संपूर्ण ऑलराउंड डेवलपमेंट का क्या है, एक टूल है शिक्षा। जबकि जो हमारा शिक्षण है वो एक व्यवसाय है। ठीक, तो इन पॉइंटों को हमको याद रखना है क्योंकि इससे लगातार प्रश्न बन के आ रहा है, इसलिए इन पॉइंट्स को हमको याद रखना है। अभी हमने देखा शिक्षा और टीचिंग, यानी कि एजुकेशन और टीचिंग में अंतर देखा। अब हम देखेंगे शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है, अर्थात टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है। एक टीचिंग आप लोग समझ चुके हैं कि टीचिंग क्या है। अनुदेशन अगर मैं आपको बताऊं तो अनुदेशन क्या है कि एक निर्देश देने की प्रक्रिया है जिसमें निर्देश दे दिया जाता है। जब इसके हम पॉइंट को समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि शिक्षण हमारा क्या है, हम समझ चुके हैं। अनुदेशन को हम इसके साथ समझ जाएंगे। ठीक, जो सबसे पहली चीज़ आती है टीचिंग में वो क्या है कि ये इंटरेक्टिव है, यानी कि अंतःक्रिया से युक्त है। जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया होती है अंतःक्रिया से युक्त होती है। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अंतःक्रिया नहीं हो रही है। अंतःक्रिया कब होती, जब आप लोग सामने से कुछ प्रश्न पूछते और मैं यहाँ से उत्तर देता, या मैंने जो पढ़ाया उसका मैं मूल्यांकन करता आप लोगों से कोई प्रश्न पूछ के। दोनों छात्र और शिक्षक दोनों जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती है, अंतःक्रिया की होती है। लेकिन अभी क्या है, मैं केवल आप लोगों को बता रहा हूँ या आप लोगों को इस चीज़ से परिचित करवा रहा हूँ। हमारी जो शिक्षण की प्रोसेस है वो टू वे नहीं हो पा रही है। ठीक, तो जो हमारा शिक्षण है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, अंतःक्रिया से युक्त होना चाहिए। जबकि जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो उसमें हमें क्या होता है कि अंतःक्रिया आवश्यक नहीं होती है, यानी कि इंटरेक्शन इज नॉट नेसेसरी, यानी कि इंटरेक्शन की हमें आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, टीचिंग रिक्वायर्स अ टीचर्स।
यानी कि शिक्षण के लिए एक शिक्षक का होना परम आवश्यक है, जबकि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ टीचर। इंस्ट्रक्शन कैन बी ऑल्सो गिवन विथ हेल्प ऑफ द मशीन। यानी कि जो हमारा अनुदेशन है उसके लिए शिक्षक का होना आवश्यक नहीं है, ये किसी मशीन की सहायता से भी हमें प्रदान किया जा सकता है। जैसे आपने देखा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर आधारित जो हमारा अनुदेशन है, या जिसे बीएफ स्किनर ने दिया था, जिसे कि अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है, वो इसका एक उदाहरण है। जब हम आगे टीचिंग लर्निंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अभिक्रमित अनुदेशन को एक बार पढ़ लेंगे। वैसे फर्स्ट पेपर में इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसा कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं चाहेंगे जहाँ से प्रश्न बन जाए, तो इसको भी हम एक ऊपर मोटे तौर पे देख लेंगे उस वक्त। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। टीचिंग इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो शिक्षण है उसमें अनुदेशन होता है। जब हम टीचिंग कराते हैं तो हम बच्चों से कहते हैं भाई ये देख लेना, या इस चीज़ की जानकारी एकत्र कर लेना, तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, उन्हें निर्देश दे रहे होते हैं बच्चों को, ठीक। तो इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया में जो होता है अनुदेशन होता है, किंतु जब हम यहाँ देखेंगे देयर इज नो टीचिंग इन इंस्ट्रक्शन, यानी कि अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनुदेशन में जो हमारा इंटरेक्शन है वो हो ही नहीं पा रहा है, अंतःक्रिया नहीं हो पा रही है। तो शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक शर्त है अंतःक्रिया का होना एक अच्छे शिक्षण के लिए। जब हमारी अंतःक्रिया नहीं हो पा रही है तो वो प्रक्रिया शिक्षण नहीं कहलाई जा सकती है। इसलिए क्या है कि अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता है, ठीक। इस चीज को याद रखना है, ये थोड़ा अंतर जो है हमारा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षण में अनुदेशन होगा किंतु अनुदेशन में शिक्षण नहीं होगा, ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है, टीचिंग डेवलप्स द कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर एस्पेक्ट्स। जो हमारी शिक्षण है जो हमारा, वो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों प्रकार के पक्षों का बालक के विकास करता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, इंस्ट्रक्शन एम्फेसाइज ओनली द कॉग्निटिव एस्पेक्ट, यानी कि जो हमारा अनुदेशन है वो क्या करता है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करता है, ठीक। इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है करके भी आपका प्रश्न बना हुआ है। बार बार ये अनुदेशन से या शिक्षण से आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो वो प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इन अंतरों को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे।